आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। मैं नदीम अहमद शेख लेकर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम खबरों की पाठशाला। आज इस पाठशाला में आपको एक ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जिसको पढ़ने की उत्सुकता आप में जोरों पर होगी। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे हमारे जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना की जो यकीनन आप जानना चाहते होंगे। ये हमारे जीवन का मतलब है कि हम सब के जीवन की। हम आज बात करेंगे पुलिस की। पुलिस का हमारे जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त असर होता है। अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस जो है आम जनता की रक्षा के लिए बनाई गई है, जबकि होना भी यही चाहिए कि जब अपराधी पुलिस की परछाई भी पड़े तो वो डर जाए, छिप जाए, भाग जाए, कुछ भी करे। लेकिन एक आम जनता, एक आम नागरिक जब पुलिस कोई बात उसके सामने आए तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। लेकिन इस दौर में, आज के दौर में ये बिल्कुल उल्टा होता नजर आ रहा है। आज के दौर में देखा यह गया कि अपराधी पुलिस के साथ बैठ के गप्पे लगाते हैं और चाय की चुस्कियां लेते हैं, और आम नागरिक कहीं जमीन पर बैठा तो कहीं पुलिस से पैर पकड़ के गुहार लगा रहा होता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की जाती। अगर हम बात करेंगे अपराधों की, तो जितने भी संगठित अपराध हो रहे हैं, कहा यह जाता है कि ये पुलिस के नाक के नीचे हो रहे हैं। चाहे वो नशे का कारोबार हो या बिल्डर माफिया की बात की जाए। बिल्डरों के बारे में तो ये कहा जाता है कि फ्लोर वाइज आप कितने गज में घर बना रहे हैं, कितने गज में आपकी बिल्डिंग बन रही है, कितने फ्लोर बन रही है, वो बिल्कुल फिक्स अमाउंट थाने में जाना ज़रूरी है। अगर हम देश के पर्यावरण की बात करें तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने, आपने देखा हाल के दिनों में ऑड-इवन भी लगाया था, और आज अरविंद केजरीवाल की ये मुहिम है कि जब आप सिग्नल पे हो, जब आप सिग्नल बंद हो जाए, बत्ती लाल जल जाए, तो आप वहाँ अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर दें, ताकि पेट्रोल भी आपका बचे और प्रदूषण से भी कमी लाया जा सके। उसी के बरक्स दिल्ली पुलिस की अगर हम देखें तो जगह जगह बैरिकेटिंग हुई है और वहाँ पर गाड़ियों की लाइन लग जाती है, गाड़ियाँ वहाँ जाम लग जाता है, और पुलिस वाले वहाँ देखने की बजाय कि कौन आ रहा है, किसने बेल्ट लगाई, कौन मास्क लगाया, बल्कि अपने मोबाइल में खेल रहे होते हैं। इससे अच्छा है कि जिस तरह से अगर अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे हैं कि गाड़ियों का इंजन कम से कम चले, तो अगर हम उस पर काम करें पुलिस वाले कि ठीक है रास्ते को साफ रहे, गाड़ियाँ जहाँ 15 मिनट में पहुँचना है वहाँ 8 मिनट में पहुँच जाएंगी। लेकिन उल्टा हो रहा है कि बैरिकेटिंग में लोगों को रुकना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, या गाड़ियों को सीलो करना पड़ रहा है। तो ये दिल्ली पुलिस जो है, आखिर दिल्ली सरकार को क्यों नहीं सहयोग कर रही है, ये तो दिल्ली पुलिस ही जाने। अब हम बात करेंगे चुनाव की। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। देश भर में जहां जहां भी उपचुनाव होने थे वहां उपचुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार वासियों को फ्री वैक्सीन देने का वादा किया है। अब सवाल ये उठता है, क्या फ्री वैक्सीन तभी आपको मिलेगी जब आपके राज्य में चुनाव होगा, या उन लोगों को भी फ्री वैक्सीन दी जाएगी जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं? और एक सवाल सबसे बड़ा ये भी होता है, अगर बीजेपी ने बिहार वालों को फ्री वैक्सीन देने का वादा किया है तो क्या इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उन राज्यों में भी होना होगा जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं? सवाल तो वहां भी किया जाएगा, जबकि ये हमारा हक है कि सरकार हमें वैक्सीन दे, फ्री में दे, पैसे में दे, वो तो सरकार की जो उस वक्त की नीति होगी उस पर होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की, तो तेजस्वी का एक ही मंत्र है, रोजी रोजगार, किसान, सिंचाई, दवाई और कमाई। तो क्या बिहार की जनता जो है फ्री वैक्सीन पर वोट देगी या रोजगार पर वोट देगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, वो इस बात की गवाही दे रही है कि इस बार बिहार की जनता ना तो पाकिस्तान पर वोट देने जा रही है, ना हिंदू मुसलमान पर वोट देने जा रही है, ना फ्री लॉलीपॉप पर वोट देने जा रही है, बल्कि बिहार के ही एक युवा तेजस्वी यादव के नौकरी के वादे को सच मानकर एक बार उन्हें मौका देने जा रही है। हालांकि वोट कहां देगी जनता, सरकार किसकी बनेगी, ये तो चुनाव के बाद ही रिजल्ट आएगा। लेकिन जो रैलियों की भीड़ बता रही है, मैं उसकी तर्जुमानी कर रहा हूं। 15 लाख और अच्छे दिनों का वादा करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे थे, तो इन नारों के बीच एक और उनका नारा था, सौगंध है इस मिट्टी की, देश को नहीं बिकने दूंगा। लोगों को बहुत आस जगी थी, लोगों में बहुत उम्मीदें जगी थी, लोग एक तरह का उत्साह था, खासकर युवाओं में। हर वर्ग ने, हर धर्म के लोगों ने प्रधानमंत्री को
अच्छे दिनों के लिए चुना था। ये ख्वाब दिखाया गया था कि देश के बाहर जितना भी देश का काला धन है उसको वापस लाया जाएगा और हर एक नागरिक के अकाउंट में 15 से 20 लाख डाल दिया जाएगा। कहते हैं ना कि जब आस टूटती है तो दिल टूट जाता है, दिल टूट कर चकनाचूर हो जाता है। और आज भारत का नागरिक उसी मोड़ पर खड़ा है कि जब हम अपने एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो जो हमें हमारी सरकार का हमारी संपत्ति लगता था कि हमारी सरकार की संपत्ति है, अगर उसी एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट लिखेगा यकीनन दिल को दुख होगा। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि देश को नहीं बिकने दूंगा, क्या आखिर उन्होंने क्या सोचा था? आखिर उन युवाओं को वो कैसे समझाएंगे कि देश नहीं बिकने दूंगा मतलब क्या है? क्या देश सिर्फ अडानी और अंबानी की जागीर बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था? आखिर आज जो एयरपोर्ट हमारी संपत्ति हम समझते थे, हमारी सरकार की संपत्ति समझते थे, आज उन एयरपोर्ट को आखिर अडानी की संपत्ति क्यों बना दिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात को आके जनता के सामने बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि आखिर जो एयरपोर्ट हमारी भारत सरकार का हुआ करता था, हमारे मंत्रालय जिसको हैंडल करते थे, आखिर उसको अडानी ग्रुप कैसे चलाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। खबरों की पाठशाला में हम आपको खबरें तो दिखाएंगे, लेकिन आपको होशियार रहने, आपको सतर्क रहने के लिए भी हमारी मुहिम है कि हम हर हफ्ते एक ऐसे मोस्ट वांटेड की शक्ल तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जिससे आपको बचना है, आपको सतर्क रहना है, आपको होशियार रहना है। और गौर से देखें इस तस्वीर को। अगर ये बंदा आपको कहीं पर भी दिखे तो पुलिस को कॉल करें, पुलिस को संपर्क करके इसको पुलिस के हवाले ज़रूर करें, क्योंकि देश की सुरक्षा सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम में अलविदा कहता हूँ। आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। चड्ढा साहब, गुड मॉर्निंग। यार रात भर नींद नहीं आती, सुबह ये सोने नहीं देता। चले? बहाने छोड़िए, ले आइए रिफ्रेश मैट्रेस। Sleep healthy, wake beautiful.